Good morning students, welcome back to Softline Institute and today I am going to teach you about Google's AI and conversational AI advancements and innovations. तो आज की क्लास AI से रिलेटेड है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मैं पहले भी काफ़ी सारी क्लासेस ले चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए। Artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence process by machines, especially computer systems. Key areas of AI include natural language processing means NLP, NLP, robotics, machine learning and computer vision. तो इसमें क्या क्या आ जाता है? Key areas of AI में क्या क्या include है? NLP, robotics, machine learning and computer vision. मशीन लर्निंग क्या है? एक AI का एक सबसेट है, यानी AI का ही एक पार्ट है। अलाउ सिस्टम टू लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। तो ये क्या करता है? ये अलाउ करता है सिस्टम को लर्न करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए अपने एक्सपीरियंस से, बिना किसी एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम के। गूगल इज एट द फोर फ्रंट ऑफ AI रिसर्च एंड एप्लीकेशंस। तो AI रिसर्च एंड एप्लीकेशंस के को ढूंढने के लिए जो गूगल है वो सबसे आगे है, फोर फ्रंट है, विद अ स्पेशल फोकस ऑन कॉन्वर्सेशनल AI। और गूगल का स्पेशल फोकस है कॉन्वर्सेशनल AI पर। एंड इनोवेशन थ्रू डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग के साथ इनोवेशन करना। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज कॉन्वर्सेशनल AI? तो सबसे पहले जिस पर गूगल का मेन फोकस है, हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। जैसे कॉन्वर्सेशनल AI है, सो व्हाट इज कॉन्वर्सेशनल AI? कॉन्वर्सेशनल AI आखिर क्या होता है? सो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? कॉन्वर्सेशनल AI रेफर्स टू टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल मशीन्स टू एंगेज इन ह्यूमन लाइक डायलॉग्स विद यूजर्स। सो कॉन्वर्सेशनल AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ह्यूमन जैसे डायलॉग्स क्रिएट करने के लिए इंगेज करती है। इसकी की टेक्नोलॉजीज क्या क्या है? NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हेल्प करता है मशीन्स को अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। मशीन्स को हेल्प करता है ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड और प्रोसेस करने के लिए। स्पीच रिकॉग्निशन, इसमें इसका पार्ट है स्पीच रिकॉग्निशन, जो कि मशीन्स को अलाउ करता है स्पोकन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए। डायलॉग्स मैनेजमेंट हेल्प्स system keep track of conversations and maintain context. Machine learning enables the AI to improve over time through interactions. So the last one is applications. So virtual assistants, इसमें क्या क्या आ जाता है? virtual assistants आ जाता है, customer service आ जाती है, interactive voice response आ जाता है, जिसको हम IVR सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू गूगल बार्ड। गूगल बार्ड क्या है? गूगल बार्ड इज ए कॉन्वर्सेशनल AI टूल। गूगल बार्ड क्या है? गूगल बार्ड एक कॉन्वर्सेशनल AI का टूल है। गूगल बार्ड इज ए कॉन्वर्सेशनल AI डेवलप्ड बाय गूगल, जिसको गूगल ने डेवलप किया। फोकस्ड ऑन एंगेजिंग यूजर्स इन रिच डायनेमिक कॉन्वर्सेशन, जिसका मेन फोकस है यूजर्स को एंगेज करना इन रिच डायनेमिक कॉन्वर्सेशंस। जैसे ChatGPT है, so ChatGPT is a conversational AI but it is not developed by Google. So Google Bard is a AI which is developed by Google. So what's the purpose of this? किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ डेवलप होती है तो उसका पर्पस होता है उसके बिहाइंड। So the purpose is to assist users in acquiring information, managing tasks and understanding complex topics through natural conversation. इसकी कोर टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर हम बात करें, so it is powered by Google Lambda. It is powered by Google Lambda. Lambda here, Lambda stands for Language Model for Dialogue Applications. ऐसी लैंग्वेज जो डायलॉग एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई। So Lambda is a neural network designed to engage in natural conversations across multiple topics. Lambda एक न्यूरल नेटवर्क है जिसको बनाया गया नेचुरल कन्वर्सेशंस को एंगेज करने के लिए, इंक्लूड अक्रॉस मल्टीपल टॉपिक्स। लॉन्च, ये 2023 में लॉन्च हुआ एज अ पार्ट ऑफ गूगल्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू इंटीग्रेट AI दैट एवरीडे यूजर एक्सपीरियंस। तो हम इसको अपनी एवरीडे यूज़र एक्सपीरियंस की लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कुछ भी पूछना है, कोई कैप्शन, कोई कुछ
टाइटल, डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है, कोई पैराग्राफ, कुछ भी आपको जनरेट करना है, सो यू कैन यूज गूगल बार्ड. इट इज गुड बिकॉज इट इज डेवलप्ड बाय गूगल इटसेल्फ. सो व्हाट आर द फीचर्स? सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गूगल बार्ड? अब जब मैंने आपको बता ही दिया जो गूगल है वो एक कॉन्वर्सेशनल एआई टूल है, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके फीचर्स क्या होते हैं. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस वन इज कॉन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट. सबसे पहले तो ये एक कॉन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है. गूगल बार्ड कैन रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस. तो जो बात हुई है, जैसे दो इंसानों के बीच में कोई बात होती है तो वो याद रखते हैं, बट समटाइम्स कोई भूल जाते हैं. बट गूगल बार्ड रिमेंबर करता है सारी कॉन्वर्सेशंस को, प्रोवाइडिंग अ मोर कोहेरेंट एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस ओवर मल्टीपल इंटरैक्शंस. मल्टीटास्किंग है. गूगल बार्ड एक मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेप्स, जैसे कि प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग प्लान्स. So real time knowledge. Real time knowledge means it is integrated with Google's vast database, allowing BARD to offer real time updates on various topics like news, weather, etc. Multilingual support. Yes, it is multilingual support means BARD can communicate in multiple languages, enhancing its accessibility for a global audience. ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर सकता है, बट बिकॉज इट इज मल्टीलिंगुअल मीन्स एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में बात कर सकता है. इंटीग्रेशन विद गूगल सर्विसेज. हम गूगल बार्ड को गूगल की अदर सर्विसेज के साथ भी इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं. बार्ड कैन सीमलेसली इंटरैक्ट विद गूगल एप्स लाइक जीमेल, कैलेंडर एंड सर्च टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस. यूज केसेस ऑफ गूगल बार्ड. गूगल बार्ड के यूज केसेस कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले है पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस. हेल्प यूजर्स विद डे टू डे टास्क सच एज सेटिंग रिमाइंडर्स. यूजर्स को ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है? डे टू डे टास्क करने में, जैसे कोई रिमाइंडर सेट करना है, आपको कोई कैलेंडर को मैनेज करना है, या फिर आपको ईमेल सेंड करनी है. कस्टमर सपोर्ट आपको ये देता है. इट एनहांसेस कस्टमर सर्विस बाय प्रोवाइडिंग क्विक एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज टू यूजर इंक्वायरीज. And education and research. Assist students and professionals in finding information, explaining complex topics, and generating ideas for projects. Entertainment. It engages users in creative conversations, providing recommendations for movies, music and other content. Recommendations आपको provide करता है. And productivity. It aids in brainstorming, generating content and completing writing tasks. तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर कॉन्वर्जेशनल टूल्स. सो नेक्स्ट वी हैव गूगल एआई रिसर्च एंड इनोवेशन इन एआई. सो गूगल एआई की जो रिसर्च और इनोवेशन है एआई में, गूगल एआई का मिशन क्या है? टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ एआई टू क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज दैट बेनिफिट पीपल ग्लोबली. कि एआई की बाउंड्रीज को पुश करना ताकि वो ग्लोबली काफ़ी कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ का जो बेनिफिट है वो पूरे ग्लोबल के पीपल उठा सके. की एरियाज ऑफ फोकस. तो इसका मेन इसके की एरियाज क्या है फोकस के? एथिकल एआई. इट इंश्योरिंग एआई सिस्टम आर ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड डिजाइन टू बेनिफिट ऑल. हेल्थ एआई. यूजिंग एआई टू इम्प्रूव हेल्थ केयर बाय प्रेडिक्टिंग disease, personalizing treatments and advancing medical research. AI for social good means addressing global challenges like climate change, accessibility and disaster management. AI and robotics means creating intelligent systems that can understand and interact with the physical world. तो ये इसके क्या है? मेन फीचर्स हैं. नेक्स्ट, की गूगल AI research projects. DeepMind project, a subsidiary of Alphabet focused on AI research including advances in neural networks, reinforcement learning and healthcare applications. And then AlphaGo. AlphaGo project means to defeat a world champion Go player, demonstrating the power of deep learning and reinforcement learning. AlphaFold AI system that predicts protein folding with significant implications for biology and for medicine. And Google Brain project is a deep learning research project aiming to make advancements in machine learning and algorithms and models. And last, TPU means tensor processing unit, specialized hardware development by Google accelerate machine learning computations crucial for AI research.
नेक्स्ट, एडवांसमेंट्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एडवांसमेंट्स क्या क्या है? बर्ड मीन्स बर्ड क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एडवांसमेंट्स में बर्ड है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स है और T5 है। तो यहाँ पर बर्ड की क्या फुल फॉर्म है? बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, a breakthrough model for understanding the context of words in search queries, improving the performance of Google search. And transformer models means Google's transformer architecture revolutionized NLP, allowing for more accurate translations, sentiment analysis and language understanding. And T5, here T5 means text to text transfer transformer. Text to text transfer transformer, a model that treats all NLP, looks at text generation problem, offering more specialized solution to a variety of text based tasks. तो जितने भी टेक्स्ट बेस्ड टास्क होते हैं वो T5 करता है, यानी टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर। एंड लास्ट, एथिकल कंसिडरेशंस इन एआई रिसर्च। तो एआई की जो रिसर्च में जो एथिकल कंसिडरेशंस आ जाते हैं वो क्या होता है? एआई बायस एंड privacy के concerns आ जाते हैं, like ensuring AI system protect user data and adhere, addressing concerns that AI models might inadvertently learn and perpetuate suicidal basis based on they are trained on. So I hope आपको समझ में आ गया होगा AI के बारे में, गूगल बार्ड के बारे में। So आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर कोर्सेज़ की, लाइक ग्राफिक डिज़ाइन, मल्टीमीडिया, वेब डिज़ाइन, AI, MS ऑफिस विद AI एंड ऑल। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।